अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसे आप ऑनलाइन सेल करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं बात करूंगा शुरुआत में आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में से कौन सा मार्केट प्लेस चूज़ करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से एक क्यों, दोनों क्यों नहीं। मैं बताना चाहूँगा आप दोनों मार्केट प्लेसेस पे सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में आपके पास रिसोर्सेज और स्टाफ की कमी है तो आपको एक ही मार्केट प्लेस पे फोकस करना चाहिए। मेरा नाम है सतीश अवस्थी एंड यू वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल लेवल अप। यहाँ पर हम आपके बिजनेस को स्केल अप करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने की बात करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके एरिया में उस मार्केट प्लेस का एग्जिस्टेंस और दूसरा है एक्सपेंसेस, यानी आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे सेल करने के लिए आपको कितना खर्चा आएगा, या आपको उस मार्केट प्लेस पे सेल करने में आपके कितने एक्सपेंसेस आएंगे और कितना फ़ायदा होगा, और साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा पाएँ। तो जो पहला पॉइंट है, आपके एरिया में उस मार्केट प्लेस का एग्जिस्टेंस है या नहीं ये पता करना। ये आपको खुद चेक करना होगा। आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के सेलर सपोर्ट को कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में वो प्रेजेंट हैं या नहीं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, जिसमें प्रोडक्ट सेल करने पर आपका कितना खर्चा आएगा, इन मार्केट प्लेसेस पर प्रोडक्ट लिस्ट करना बिल्कुल फ्री है। जब आपका प्रोडक्ट सेल होता है तब आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं आइए बात करते हैं। पहले समझते हैं कि फ्लिपकार्ट कौन कौन से चार्जेस लेता है। फ्लिपकार्ट आपसे 5 टाइप के चार्जेस लेता है, जिसमें से पहला है कमीशन फ़ी, दूसरा है कलेक्शन फ़ी, तीसरा है फिक्स फ़ी, शिपिंग फ़ी, और पाँचवा है इन सब के ऊपर आपको 18% का जीएसटी देना पड़ता है। ये 5 ओवरहेड्स आपसे फ्लिपकार्ट चार्ज करता है। और अब बात करते हैं कि अमेज़ॉन पर सेल करने पे आपको कौन कौन से चार्जेस देने होते हैं। तो इसमें से पहला है रेफरल फ़ी, दूसरा है क्लोजिंग फ़ी, तीसरा है शिपिंग चार्जेस, और चौथा है इन सब के ऊपर आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है। दोनों मार्केट प्लेसेस को कंपेयर करके देखते हैं। जो कमीशन फ़ी है वो रेफरल फ़ी है, मीन्स जो आपको फ्लिपकार्ट कमीशन फ़ी के नाम से चार्ज करता है वही चीज़ आपको अमेज़ॉन रेफरल फ़ी के नाम से चार्ज करता है। ये वो मेजर पेमेंट है जो आपसे ये कंपनीज़ चार्ज करती हैं इनके मार्केट प्लेस पे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। ये परसेंटेज में होता है और हर कैटेगरी के लिए अलग होता है। जैसे कि टीवी बेचने पर अमेज़ॉन 6% चार्ज करता है, वहीं फ्लिपकार्ट 4% चार्ज करता है, और फुटबॉल बेचने पर अमेज़ॉन 6% जबकि फ्लिपकार्ट 8% चार्ज करता है। दूसरा जो चार्ज है उसकी बात करते हैं। दूसरा है कलेक्शन फ़ी। कलेक्शन फ़ी फ्लिपकार्ट पे बोलते हैं, जबकि अमेज़ॉन पे इसको क्लोजिंग फ़ी बोलते हैं। कलेक्शन फ़ी या क्लोजिंग फ़ी एक तरह की फ़ी होती है जो आपके पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए होती है, जो कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपसे ली जाती है, जो कि एक सर्टेन परसेंटेज होता है। वो कितना होता है वो आपको आइडिया आगे लग जाएगा। अभी तक ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी अलग है, जबकि चार्जेस दोनों में सेम हैं। अब बात करते हैं शिपिंग चार्जेस। शिपिंग चार्जेस आपको अपने प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस या अपने घर से कस्टमर के घर तक पहुंचाने में देने पड़ते हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के अपने खुद के डिलीवरी सब्सिडरीज़ हैं, इसलिए इनके साथ एसोसिएट करके शिप करने में आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। जैसे कि शिपिंग रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से अगर कोई कस्टमर नाराज़ होता है तो आपके ऊपर कोई बात नहीं आती है। शिपिंग चार्जेस डिस्टेंस और आपके प्रोडक्ट के वेट और साइज़ के हिसाब से डिसाइड होते हैं। वो कैसे डिसाइड होते हैं उसमें जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता दें, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इन सभी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता है, जो अमाउंट गवर्नमेंट को पास ऑन होता है। अब बात करते हैं फिक्स फ़ी के बारे में, जो कि दोनों में कॉमन नहीं है। सिर्फ फ्लिपकार्ट चार्ज करता है, जो कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एक छोटा सा अमाउंट होता है जो आपसे लिया जाता है। ये 0 से 500 के बीच में 5 रुपये, और 500 से 1000 के बीच में 15 रुपये, और 1000 से ऊपर 30 रुपये देने पड़ते हैं। अब मैं 3 रैंडम प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करूंगा, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आप अपने प्रोडक्ट को पहले किस ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे सेल करें। आइए देखते हैं। पहला प्रोडक्ट जो है कॉफ़ी मग। ये एक कस्टम प्रिंटेड कॉफ़ी मग है जिसकी बहुत डिमांड होती है और कई सेलर इसको ऑनलाइन सेल करते हैं। अगर इस कॉफ़ी मग का सेलिंग प्राइस हम 274 रखते हैं और इसे फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो हमें फ्लिपकार्ट को क्या फीस देनी पड़ेगी इस प्रोडक्ट को बेचने और कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए। आइए देखते हैं हमें इस मग पर कितना कमीशन फी देना पड़ता है फ्लिपकार्ट को। इस कैटेगरी में
जो फ्लिपकार्ट कमीशन चार्ज करता है वो 9% है। मीन्स जब आप इस मग को 274 का बेचते हैं तब आपको 24.66 रुपीज़ एज ए कमीशन फ़ी देना पड़ता है। अब नेक्स्ट फ़ी क्या है, वो है कलेक्शन फ़ी, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन या पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी होती है जो इस अमाउंट के साथ, जो कॉफ़ी मग का अमाउंट है, इस अमाउंट के साथ फ्लिपकार्ट 2% चार्ज करता है। अब वो अमाउंट जिसको फ़िक्स फ़ी बोलकर चार्ज करता है वो इसमें 12 रुपये है। इसके बाद आपकी शिपिंग फ़ी, सभी शिपिंग फ़िलहाल हमने रीजनल रखी हैं। अगर आप इसको लोकल करते हैं तो थोड़ा अमाउंट कम, और इसको नेशनल करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अभी एक आइडिया लेने के लिए मैंने रीजनल शिपिंग रखी है और इसी के चार्जेस ऐड किए हैं। इन सब चार्जेस पर जो जीएसटी अमाउंट बनेगा वो है 16 रुपये 05 पैसे, 05 पैसा। इन सारे चार्जेस को मिलाकर जो आपका इस प्रोडक्ट को सेल करने का खर्चा आएगा वो आएगा 105 रुपये 99 पैसे, और आपके जेब में आएगा 168 रुपये 81 पैसे, 168 रुपीज़ 81 पैसा। अब इस अमाउंट के अंदर आपको अपना खर्चा निकालना है और प्रॉफिट भी बनाना है। अब बात करते हैं, अगर इसी प्रोडक्ट को आप अमेजोन पे सेल करेंगे तो कितना खर्चा आएगा, आइए देखते हैं। अमेजोन 7% एज ए रेफरल फी चार्ज करेगा कॉफी मग के ऊपर, जो बनेगा आपका 19 रुपये 18 पैसे, और फिक्स 5 रुपये क्लोजिंग फी है। इसके बाद शिपिंग फी, फिर इन सब के ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा, वो है 12 रुपये 64 पैसा। इन सबको मिला के आपको देना पड़ेगा 82 रुपीज़ और 81 पैसा, और आपकी जेब में जाएगा 191 रुपीज़ 19 पैसा, 91 रुपये और 19 पैसा। फ्लिपकार्ट पर बेचने पर आपकी जेब में आता है 168 रुपीज़ 81 पैसा, और सेम प्रोडक्ट को अमेजोन पे बेचने पे आपकी जेब में आता है 191 रुपीज़ 19 पैसा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप अमेजोन पर ये कॉफ़ी मग बेचेंगे तो आपकी जेब में हर सेल के ऊपर 22 रुपीज़ 36 पैसा ज़्यादा आएगा, जो कि काफ़ी डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, अब एक बुक लेते हैं जिसका सेलिंग प्राइस है 455 रुपीज़, 455 रुपये। फ्लिपकार्ट पर 5% कमीशन फी चार्ज करेगा, जो कि 22 रुपीज़ 75 पैसा होगी, मतलब 22 रुपये 75 पैसे, और 2% कलेक्शन फी जो कि होगा 9 रुपये 10 पैसे। फिक्स फी 12 रुपये और उसके बाद शिपिंग फी 47 रुपीज़। इन सब के ऊपर जीएसटी 16 रुपये 36 पैसे। इस तरह से बुक फ्लिपकार्ट पर बेचने पर आपको देने पड़ते हैं 107 रुपये 51 पैसे, और आपकी जेब में आता है 347 रुपये 49 पैसा, 347 रुपीज़ 49 पैसा। आगे बढ़ते हैं, सेम बुक को अमेजोन पे देखते हैं। अमेजोन 7% रेफरल फी लेता है, तो बनता है 31 रुपये 85 पैसे, और क्लोजिंग फी बुक के ऊपर 5 रुपये है। फिर लगेगी शिपिंग जो कि है 46 रुपये, और इन सब के ऊपर 14 रुपये 91 पैसा लगेगा जीएसटी। इन सबको मिलाकर आपको टोटल देना होगा 97 रुपये 76 पैसे, और आपकी जेब में आएगा 357 रुपीज़ 24 पैसे। इस तरह से आपको अमेजोन पर सेल करके 9 रुपये 75 पैसे हर सेल पे आपकी जेब में ज्यादा आएगा। सो द विनिंग मार्केट प्लेस इज अमेजोन अगेन। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक स्पीकर जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आता है। इसको फ्लिपकार्ट पे हम 539 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस में लिस्ट करेंगे, तो हमें फ्लिपकार्ट को कितना देना पड़ेगा आइए जानते हैं। स्पीकर पर फ्लिपकार्ट 14% का कमीशन चार्ज करता है, इसके लिए आपको 75 रुपये 46 पैसे देने पड़ते हैं। फिर कलेक्शन 2% की बनती है 10 रुपये 78 पैसे। फिर आती है फिक्स फी जो कि इस केस में 20 रुपये है। फिर शिपिंग फी लगेगी 47 रुपीज़। इन सारे एक्सपेंसेस के ऊपर आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है, वो है 27 रुपीज़ 58 पैसे। इस तरह इस स्पीकर को बेचने के लिए आपको टोटल फ्लिपकार्ट को 180 रुपये 82 पैसे देने होंगे, और आपकी जेब में आएगा 358 रुपये 18 पैसे। अब सेम प्रोडक्ट को अमेजोन पे बेचेंगे तो कितना आएगा और कितना जाएगा आइए जानते हैं। स्पीकर्स के ऊपर अमेजोन रेफरल फीस 16.5% लेता है, और क्लोजिंग फी है 25 रुपये, और शिपिंग 46 रुपीज़। इन सारे एक्सपेंसेस के ऊपर जीएसटी लगेगा 28 रुपीज़ 71 पैसा। अमेजोन पे सेल करने में आपका खर्चा आएगा 188 रुपये 72 पैसे, और आपकी जेब में जाएगा 350 रुपये 28 पैसे। इसका मतलब है फ्लिपकार्ट पर ये स्पीकर बिकने पर हर एक सेल पर 7 रुपये और 90 पैसा ज़्यादा आपकी जेब में जाएगा। ये कंपैरिजन आपको मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाए और आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आती है वो ये है कि दोनों मार्केट प्लेसेस अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, बस आपको अपने प्रोडक्ट के और लोकेशन के हिसाब से डिसाइड करना है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको डिसीजन लेने में कुछ क्लैरिटी आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको
कुछ वैल्यू लगी, आगे और बेहतर बिजनेस से रिलेटेड प्रैक्टिकल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।